बिहार में पहाड़ी इलाके के बीच एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। कोई उसे साधु कहता, कोई पागल और कोई भगवान का आदमी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, पर एक बात पूरे गांव में मशहूर थी, जब वो नाचता है तब बारिश जरूर होती है। गांव वाले इस बात पर आंख बंद करके यकीन करते थे, और क्यों ना करते। हर साल सूखे के वक्त जब सब उम्मीदें टूट जाती, वो बूढ़ा अपने झोंपड़े के सामने नाचने लगता और कुछ ही घंटों में काले बादल उमड़ते और जमीन पर राहत की बारिश बरसती। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो बूढ़ा क्यों नाचता है, वो कैसे यकीन कर लेता है कि नाचने से बारिश होगी। एक दिन शहर से 4 युवा लड़के घूमते घूमते गांव में आए। पढ़े लिखे थे, स्मार्टफोन थे, गूगल था और हर चीज का तर्क था। जब उन्होंने गांव वालों से उस साधु के बारे में सुना तो हंसने लगे। नाचने से कभी बारिश होती है भला? वो बोले, हम भी नाचते हैं पर बादल तो नहीं आते। गांव वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़के अड़ गए। अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो हम साबित कर देंगे कि तुम्हारा ये बाबा सिर्फ किस्मत का धोखा है। गांव वालों को बुरा तो लगा, पर उन्होंने कहा, ठीक है, कल सुबह चलो बाबा के पास। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वो 4 लड़के बाबा की झोंपड़ी के सामने खड़े थे। बाबा बाहर आए, शांति से मुस्कुराए। गांव वालों ने सब कुछ बता दिया। बाबा ने सिर झुका दिया, न कोई गुस्सा न कोई बहस। पहला लड़का नाचने लगा। बीतते बीतते आधा घंटा हुआ, कोई बादल नहीं। दूसरा लड़का आया, फिर तीसरा। पसीना बहने लगा, कपड़े भीग गए पसीने से, पर आसमान वैसा ही साफ। चौथा लड़का थक कर बैठा। अब सबकी निगाहें बाबा पर थी। बाबा खामोशी से उठे, आंखें बंद की, फिर हाथ धीरे धीरे हवा में घुमाने लगे। उनका नृत्य वैसा नहीं था जैसा कोई स्टेज पर करता है। उसमें शोर नहीं था, पर एक लय थी, जैसे आत्मा बोल रही हो। 1 घंटा बीत गया, कुछ नहीं। 2 घंटे, फिर भी कुछ नहीं। 4 घंटे, अब शाम ढलने लगी थी। लड़के ऊब गए। कुछ गांव वाले भी बड़बड़ाने लगे, शायद इस बार नहीं होगा। पर बाबा रुके नहीं। उनके पैर थक चुके थे, लेकिन वो हिले जा रहे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में रोशनी। शाम की लालिमा धीरे धीरे काले बादलों में बदलने लगी। दूर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, और फिर आसमान से बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिरने लगी। पूरा गांव उछल पड़ा। लोग नाचने लगे, रोने लगे। वो चारों लड़के स्तब्ध खड़े थे, जैसे किसी ने उनकी सोच को हिला दिया हो। बारिश थमी। लड़के बाबा के पास गए, झुककर बोले, बाबा, आपने कैसे यकीन किया कि बारिश होगी, और आपने कैसे इतना धैर्य रखा? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं नाचता हूं तो सिर्फ नाचता नहीं, मैं खुद को बारिश से जोड़ लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को आना ही पड़ेगा, और मैं तब तक नाचता हूं जब तक वो आ ना जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि दुनिया कहेगी ये पागलपन है, लोग कहेंगे अब तो छोड़ दे, पर जो तब तक चलता है जब तक मंजिल नहीं मिलती, वो ही असली साधक होता है। दोस्तों, ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ।